हरे कृष्णा। तो आज आपका स्वागत है। आज 29 अप्रैल और आज हम चर्चा करेंगे माया शक्ति के बारे में। तो हमने जो टॉपिक रखा है माया, द इल्यूजरी एनर्जी, द इल्यूजरी नेटवर्क, इसके ऊपर हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे कि ये माया शक्ति है क्या, ये काम कैसे करती है, इसका हम सब के ऊपर प्रभाव कैसे होता है और इससे अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें कैसे पार करना होगा। केलकर परिवार फार धन्यवाद। हरे कृष्णा का तो ये माया शक्ति जो है ये बहुत प्रभावशाली है और इससे बच के निकलना भलों को मुमकिन नहीं है। जैसे मैंने आपको बहुत पहले वाले सत्र में बताया था, इसका एक नाम और है दुर्ग, यानी दुर्गम स्थान या दुर्गम स्थिति या दुर्गम परिस्थिति में आपको डाल के रख दिया है कि आपको निकलना असंभव है। हरे कृष्णा। तो इस वर्चुअल क्लासरूम में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम ये अध्ययन करेंगे। भगवान गीता में कहते हैं, दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। कि अगर कोई व्यक्ति दैवी ही एष गुणमयी मम माया, ये जो माया है ये मेरी, मम माया दुरत्यया, कि ये मतलब इसको पार करना इम्पॉसिबल ही है। अगर आपको इस ब्रह्मांड का हल्का सा मैं नक्काशा भी बता दूं, दंडोत प्रणाम साष्टे माता जी, और अगर मैं आपको इसका हल्का प्रमाण भी बता दूं तो आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। जैसे ये हम जो अभी पृथ्वी देख रहे हैं, जो हम हमारा पृथ्वी जहाँ पे जी रहे हैं, वो एक ब्रह्मांड के केवल कण मात्र है, केवल कण मात्र है ना। कृष्ण जी, संतोष अंकल, आपका स्वागत है। तो ये कण मात्र है और अगर आप इसको हम इसको इतना बड़ा समझते हैं, लेकिन ये कण मात्र है। तो ये माया की शक्ति है। तो माया की प्रथम शक्ति क्या है? उसका प्रथम कार्य है कि जीव को पूरी तरह से भ्रम में रखना, जीव को ये भ्रम में रखना कि ये तुम्हारा है और तुम ही कर रहे हो सब कुछ। देखिए, आप छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बड़े बोर हो जाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ करने दे दीजिए, कोई खिलौना दीजिए, उसके लाइक ब्रिक्स, आर्टिफिशियल ब्रिक्स का घर बना देते हैं, या मैच बॉक्स से कुछ बना देते हैं, या फिर कुछ खिलौने दे दीजिए, या कोई आर्टिफिशियल साइकिल दे दीजिए प्लास्टिक का। तो ये बड़े खुश हो जाते हैं, वाह कुछ मिला, कुछ, या फिर कुछ हिल रहा है, उनको पालना में बैठा दीजिए, तो जो पालना में झूल के बैठते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। यही स्थिति हम सबकी भी है, ठीक है। हम बच्चे से सीख सकते हैं, लेकिन यही स्थिति हमारी भी है। भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है ये वैसे पवित्र है, आत्मा पवित्र है, यानी आप, मैं, हम सब पवित्र हैं। लेकिन पवित्र क्या नहीं है? तो पवित्र हमारी इच्छा नहीं है। हम जो इच्छा करते हैं कि हम सारे वस्तुओं का भोग कर लें, हम सारे सृष्टि का मालिक हो जाएं, तो ये जो हमारी कंट्रोलिंग मेंटालिटी, ईश्वर भावना है, तो ये उस ईश्वर से टकरा जाती है। और सेवक भावना रहेगी तो सब काम आसान हो जाता है। जनरली आप देखिएगा, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे कोई भी पक्ष के हों, वो जो ही स्टेज पे आते हैं तो अपनी सेवा गिनाते हैं, वो उपलब्धियां नहीं बताते। उनको मालूम है उपलब्धियां बताते तो जनता एक भी वोट नहीं डालेगी, तो वो इतना ही बताते हैं कि हमें आपने सेवा करने का मौका दिया, हमें आपने सेवा करने का मौका दिया। वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि मैंने किया है, ऐसे बोलते वो हार जाएगा। तो इस दुनिया में भी अगर आर्टिफिशियली भी जीतना है तो आपको वो चोला पहनना पड़ता है सेवक का। लेकिन असली में जीव जो है वो वैसे निर्मल है, परंतु इस सृष्टि में जब वो प्रकृति स्थानी कर्षति ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना मनसष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, वो इस प्रकृति में आके केवल संघर्ष कर रहा है। तो संघर्ष क्यों कर रहा है? तो वो उसे लगता है कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यही होगा, तो वो उस सोल्यूशन के पीछे भागने लगते हैं। और जब वो सोल्यूशन के पीछे भागने लगते हैं तो वो सोल्यूशन और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते और प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, मूल प्रॉब्लम वहीं रह जाता है। ऐसे करते 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 एक स्पाइडर वेब में व्यक्ति फंस जाता है। इस कर्ता हम और पुरुषार्थ के चक्कर में व्यक्ति जो है पूरी तरह जकड़ में फंस जाता है। जैसे आपने स्पाइडर, मकड़े का जाल देखा होगा, वो ऐसा 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 होता है और पूरा जाल लगा होता है। प्रिय दर्शन, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बैचमेट हैं मेरे साथ, हम लोग साथ में काम करते थे। तो बहुत ही अच्छा वो मकड़े का जाल होता है। अब उसमें जो ही
कोई व्यक्ति जाता है, कोई व्यक्ति कहने से मक्खी होती है, मक्खी करके जो जाती है, तो एक पाँव उसका एक जाल में फंसता है, तो दूसरे पाँव से उसको निकालने जाती है, तो वो फंसता है, फिर वो फ्लैपर से बचाने जाती है तो फ्लैपर फंस जाता है, तो सारे करते 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 वो मकड़े का जाल उस मक्खी को अंदर गांठ बांध के मार देता है। वैसे ही हम सब इस दुनिया में जी रहे हैं, और हम कर क्या रहे हैं? हम बस वही प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, गाड़ियों का इन्वेंशन हुआ, बाइक, कार्स ये इन्वेंट हुए, प्लेन्स वगैरह वगैरह सब इन्वेंट हुए। अब बाइक और कार इन्वेंट हुआ, तो बाइक और कार इन्वेंट हुआ तो इनको चलाने के लिए आपको उस प्रकार का रोड चाहिए, आप गांव के रोड पे नहीं चला सकते, तो वो प्रकार के रोड बनाइए। अच्छा, रोड एक जगह बनाइएगा कि नहीं बनेगा तो आंदोलन हो जाएगा, तो सब जगह बनाइए। ठीक है, अब रोड बना दिया है तो इतने सारे गाड़ियां हो गई कि एक के पीछे एक जाम हो रहा है, तो फ्लाईओवर बना दीजिए। ठीक है, फ्लाईओवर बना दिया तो फ्लाईओवर जैम हो रहा है, तो फ्लाईओवर के ऊपर एक फ्लाईओवर बना दीजिए, उसमें अलग डिवाइडर्स लगा दीजिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हुआ? आज दुनिया में जितना सुख दुख है वो वैसे का वैसा ही है। मृत्यु तो फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले लोगों का हो रहा है, फ्लाईओवर से आराम से जाने वाले लोगों का भी हो रहा है। हाँ, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो असली दुख हैं ये खत्म नहीं हुए। तो माया देवी हमें क्या करती है? हमें एक आशा देती है। ये माया का एक बहुत बड़ा प्रभावशाली अस्त्र है, इसे कहते हैं आशा पाश शतेर बद्धा। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो है वो इस आशा के पाश में ही बंधा रहता है कि वन डे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन वो एक दिन कामयाब हम कभी नहीं होते। काम करते करते आप देखिएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो प्रियदर्शन अमर, आप लोग तो सॉफ्टवेयर में हैं, आप लोग जानते हैं, काम करते करते व्यक्ति इतना एकदम कोडिंग में लग जाता है उसके बाल उड़ जाते हैं, जवानी में बाल उड़ जाते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड तक उसको रिजेक्ट कर देती है, फिर वो अपना पैसा लेके डॉक्टर बटरा के पास जाके वापस बाल उगाता है। तो पैसे का फायदा क्या? न सुख मिला, न चैन मिला, न गर्लफ्रेंड मिली, न शादी, कुछ नहीं। हाँ, 8-8 घंटे काम करने के बजाय 16-16 घंटे काम करवाते हैं, ओवरलोड हो जाता है, फिर आंखों में चश्मा लग जाता है, सर दर्द करता है, बाल जल्दी पक जाते जो बचे हुए हैं। हाँ, फिर गले में वो पहन के जाना पड़ता है, गले में दर्द हो रहा है, फिर पीठ में दर्द हो रहा है, पेट फूल गया बैठ बैठ के, फिर शरीर का ढांचा तकलीफ देने लगा, फिर जितना आपने कमाया है वो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और वो बहुत अच्छे से आपको सुला के सब चेकिंग करके आपसे अच्छा बिल, मोटा तगड़ा बिल लगा के आपसे निकाल लेगा। हाँ, ये पैसा कमाना इस संसार में एक बहुत बड़ा आशा माना गया है। लोग सोचते हैं कि अरे वाह आशा, ये कि पैसा पैसा बहुत पैसा मैं इतना पैसा बना के रख लूँगा, अगर मैं इस साल 10 लाख कमा रहा हूँ, अगले साल 15 हो जाएगा, फिर इसका मैं ये कर दूंगा, वो इन्वेस्ट करूँगा तो 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 6 टाइम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। करते 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 पता चला एक दिन कोई हमसे फ्रॉड करके एक बंदूक रख के छीन के ले गया, या बैंकिंग सिस्टम आपका बैंक डूब गया, या आपने जहाँ इन्वेस्ट किया था वो पैसा डूब गया, या आपके रिश्तेदारों ने लूट लिया, या फिर आप ऐसा कुछ हो गया कि आपको टैक्स के कुछ आप कहीं चीज़ में पकड़े गए और आपको पैसा दे के छूटना पड़ा। तो पैसा जो ही आएगा आप पकड़ लिए जाइएगा, कोई ना कोई आपके पीछे लग जाएगा। तो ये पैसे का जो आशा है कि बहुत पैसा कमा के हम इस सृष्टि में कंट्रोल कर लेंगे, तो वहाँ भी आप फंस जाइएगा। ये पैसा कमाना यानी मधुमक्खी के, आपने मधुमक्खी यानी हनी बी जो होता है, उनका जो हनी कोम्ब होता है या उनका जो जाल होता है मक्खियों का, उसमें वो जब जाके मध डालते रहते हैं तो क्या होता है? अंत में एक दिन वो आता है मधु निकालने वाला, वो आग दिखाता है, सब मक्खियाँ भाग जाती हैं, वो छाता काट के अपने घर में निचोड़ के मध जाके दूसरे को बेचता है। तो मेहनत करिए आप, फल का ही कोई और। तो ये माया की बड़ी प्रबल शक्ति है ना। माया देवी जो है ये सबको सिर्फ काम में लगाती है, काम करते रहो, काम करते रहो। आशा में आदमी काम करते रहता है, काम करते अनेक अनेक मोहों में फंसे रहता है, और उसे ये आशा रहती है कि हाँ ये करूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, वो करूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे करते 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 वो बूढ़ा हो जाता है, और फिर खाट पे लेट जाता है, अंत समय आ जाता है, चले जाता है, और प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं हुआ। जाते जाते 10 लोगों को सुना के जाता है, मेरा बात नहीं माना आप लोगों ने, ये नहीं किया, लेकिन वो ये जानता ही नहीं कि यहाँ मकड़े के जाल में तो वो फंसा है, बाकी तो फंसे ही हैं, लेकिन आप भी फंस गए हो।
तो हिरण्यकशिपु, आपने हिरण्यकशिपु का नाम सुना होगा, जिनको भगवान नरसिंह देव ने फाड़ दिया था। ये हिरण्यकशिपु इतना ताकतवर था, हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, जीव को ईश्वर कहा गया है और भगवान को परम ईश्वर कहा गया है, क्योंकि वो सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, वो सबके हृदय की बात जानते हैं, सारी सृष्टि पे असली कंट्रोल उन्हीं का है। तो जीव जो है, हिरण्यकशिपु जो है, वो इतने प्रबल और पावरफुल थे अपनी तपस्या से, और उनको वरदान मिल गया था, तो इसके वजह से इतने पावरफुल थे कि देवी देवता तक से वो काम करवा लेते थे। हाँ, उसका पाप लगता है या नहीं? हाँ हाँ, वो जो मधुमक्खी लेके जाता है उसका पाप, वो उसको लगेगा ना। यहाँ पाप की बात नहीं हो रही है यहाँ बात पाप की नहीं हो रही है, पाप का कर्म का चैप्टर हम लोग किसी और दिन लेंगे। यहाँ बात हो रहा है कि कैसे हमारी मेहनत को कोई और लेके जाता है। दिस इज द पॉइंट फॉर द टॉपिक। उसको डाइवर्ट मत करो, अलग अलग लेके जाओ तो ये बहुत बड़ा ज्ञान, ये बहुत बड़ी शाखा है समुद्र की तरह, इसमें जितना जाइएगा खोल और खोल जाते रहिएगा। तो ये हिरण्यकशिपु इतने ताकतवर थे, इतने पावरफुल थे, क्या नहीं प्राप्त किया उन्होंने? देवी देवता उनके आदेश, वैसा कहते हैं कि अगर वो अपनी आंख ऐसे ऊपर कर लें, अपने आंख की पंखुड़ी ऐसे खर कर लें, तो इंद्र बारिश गिरा देते थे। उर्वशी रंभा नाचने लगते, थाई 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 थाई, सब पायल पहन के सब नाचने लगते थे। लेकिन क्या हुआ? लेकिन एक समय आया, उसने भक्त को चैलेंज किया, अंत में उसका मृत्यु हो गया, उसका मर्डर हो गया। अच्छा, नसीब अच्छा था कि भगवान के हाथ से हुआ ये सौभाग्यशाली चीज़ है। परंतु हम कितना भी प्राप्त कर लें तो हमें एक दिन उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ये सत्य जानते हुए भी हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, बस यही दिक्कत है। ये एक पाश हो गया। दूसरा पाश है काम पाश। काम पाश में व्यक्ति काम वासना की सुख के चलते, क्योंकि अन्य सुख जो होते हैं ना, जैसे आप कुछ सूंघ लीजिएगा तो नाक को है, कुछ सुन लीजिएगा तो कान के लिए है, तो कुछ खा लीजिएगा तो जिह्वा के लिए है, कुछ स्पर्श करिएगा तो आपके चमड़ी के लिए है। लेकिन काम वासना ऐसा है कि उसमें सारे इंद्रिय मन एक साथ भोग लेते हैं, इसलिए उसका आनंद जो है सबसे ज़्यादा माना जाता है ना। एक बड़े संत कह के गए थे कि इस दुनिया में दो ही सुख स्वर्ग के सुख के बराबर हैं, एक काम सुख और एक है अगर ठीक से किसी को पट्टी हो जाए तो जो रिलैक्स होता है ना, हाँ वो दो सुख। ठीक है, इसको डेरिवेटरी मत समझिए, ये सत्य एक संत ने कहा है, और वो संत और कोई नहीं, प्रभुपाद ने एक लेक्चर में कहा है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है क्या, कि हम कितना भी ये कर लें तो हम उसको पूरा नहीं कर सकते। काम वासना कोई सोचता है चलो अब हम फैमिली प्लानिंग करते हैं कि हम हमारा संबंध ऐसा रखेंगे, 10 साल में इतने बच्चे हो जाएंगे, फिर हम उसके बाद धर्म के कार्य में लग जाएंगे। ये सब बोलने की बातें हैं। एक बार कोई प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो खुजली होता है हाथ में, कभी कभी देखिएगा खुजली होता है तो हम लोग नाखून से खुजाते हैं, तो पहले अच्छा लगता है, हा ऐसा लगता है। अब फिर क्या होता है, फिर उसको हम लोग खुजाते रहते, फिर वो बढ़ते जाता है, वो कम नहीं होता है, वो खुजली से वो बढ़ता है, और आप जितना खुजाइएगा वो बढ़ते बढ़ते बाद में बहुत दर्द होता है। तो आप कभी भी देखिएगा, हमको लगता है कि हाँ हमने काम उपभोग पूरा कर लिया, लेकिन अगर काम उपभोग, कई लोग बोलते हैं दिस इज द एक्चुअल जॉय ऑफ लाइफ, अगर वैसे होता तो वेश्याएं दुनिया में सबसे सुखी होती। लेकिन वेश्याएं कभी दुनिया में सबसे सुखी नहीं होती। क्यों? उन्हें मालूम है ये कष्टदारी कष्ट है। तो काम, इसका एक समस्या है, एक तो कष्टकर है, और दूसरा है कि ये आपको पास में बांध के रख देगा, आपके माइंड को रिवेट यानी जो खीला होता है वो सीधा जाता है, रिवेट होता है जिसको आप यहाँ से ठोक दीजिए फिर वहाँ से भी ठोक दीजिए, अटक जाता है। स्पेशली आप देखिएगा यात्रा में बैंड वैंड पहनाते हैं तो दोनों साइड से वो ऐसा दबाया रहता है, उससे क्या होता है कि वो कहीं से निकलता नहीं, उसको बोलते हैं रिवेट। तो इस दुनिया में ये काम वासना जो है आदमी को रिवेट करके रख देता है, वहाँ फंसा के रख देता है, और उसे पता ही नहीं चलता, उसे लगता है नहीं भैया यही सुख है। हाँ, कई बार मेरे मित्र जो हैं, क्लासमेट्स या मेरे फ्रेंड्स जो बहुत सालों बाद मिलते हैं, बोलते हैं अरे तेरे जीवन में ये सुख रह गया। हम बोले भैया उसी से तो बचे हैं हाँ, तो ये हम सोचते हैं। तो काम वासना ऐसी चीज़ है जो आपको केवल फंसा के रख सकती है। तो यहाँ काम का पाश जो है वो कभी अंत नहीं होने वाला है। इसका एक कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। एक बार ययाति और देवयानी, इनका शादी हुआ था। इनका शादी भी बहुत, क्या कह सकते हो उसको आप, ऐसा शादी कभी किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि देवयानी जो थी वो ब्राह्मण पुत्री थी, शुक्राचार्य की बेटी थी। और शुक्राचार्य का मेन गांव आज जहाँ महाराष्ट्र में कोपर गांव है ना, कोपर गांव, वो कोपर गांव शुक्राचार्य का एक्चुअल गांव है। तो उधर आज भी नदी जो है वो बेंड नदी है, आपको मिलेगा कहीं जाइएगा महाराष्ट्र में, कोपर गांव करके जगह है। मेरा मित्र प्रियदर्शन करा, एक बार जो सांसारिक जीवन में फंस गया वो फंस गया प्रियदर्शन तुम्हारे सत्यवादी वचन के लिए दंडवत, आपको प्रणाम। तो
तो यहाँ पे ये बहुत एक्चुअली सत्य बोलने को भी करेज चाहिए। तो यहाँ पे शुक्राचार्य की जो बेटी थी देवयानी, उसको वो शुक्राचार्य के एक शिष्य थे, ब्राह्मण लड़के थे, वो प्रामाणिक रूप से सीखने आते थे। तो देवयानी को उसे देख देख के प्रेम आ गया, होता है वो युवा अवस्था में प्रेम होना स्वाभाविक हो जाता है। तो उसने पूछा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। तो बोले देखो शुक्राचार्य को मैं अपना गुरु मानता हूँ, तो गुरु तो पिता समान हुए, तो तुम तो मेरी बहन समान हुई, तो तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। तो गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होकर बोलती है कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुमने जो मेरे पिताजी से सीखा है वो तुम्हें कभी काम नहीं आएगा। तो ये भी बदमाश होता है, ये बोलता है कि सुनो मैं भी श्राप देता हूँ कि तुम्हें कभी ब्राह्मण पति मिलेगा ही नहीं। तो होता यूँ है, देवयानी की एक फ्रेंड होती है, उसका नाम होता है शर्मिष्ठा, जो उधर के राजा की बेटी होती है। तो ये दोनों फ्रेंड्स होती हैं, जाती हैं नहाने वगैरह। तो नहाने जाती हैं तो वहाँ से शिवजी अब नंदी बैल पे गुजरते हैं। जो ही नंदी बैल से शिवजी गुजरते हैं तो ये लड़कियाँ बाहर आके कपड़ा पहन लेती है इधर उधर का। तो गलती से शर्मिष्ठा देवयानी का कपड़ा पहन लेती है। तो देवयानी गुस्सा हो जाती है, जबकि फ्रेंड है, लेकिन महिलाओं में वो द्वेष वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। पुरुषों में अहंकार ज़्यादा रहता है, महिलाओं में द्वेष वाला ज़्यादा रहता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको वो कर दिया। उन दोनों में लड़ाई हो गया, बहुत बड़ा बातचीत है। वो ये ब्राह्मण थी, वो क्षत्रिय थी, तो एक दूसरे की जात पात उधर भी चल रहा था। उधर अच्छा था कि इलेक्शन नहीं था, इन दोनों में वोट पड़ जाते, लेकिन वो तभी इलेक्शन था नहीं, मोनार्की था, तो काम चल गया इन दोनों में। फिर इनमें इसमें क्या हुआ, शर्मिष्ठा थोड़ी क्षत्रियाणी थी, तो उसने देवयानी को दे के ढकल दिया और कुएं में जाके गिर गई। तो जो ही कुआं में गिर गई तो अब देवयानी जो और बाकी शर्मिष्ठा के दोस्त सब चले गए। उतने में ययाति जो सम्राट थे तभी के, पूरे वर्ल्ड के किंग थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने आवाज़ सुना तो उन्होंने उनको बच्चे को बाहर, उस लड़की को बाहर निकाला। तो नग्न अवस्था में थी, उसको कपड़ा दिया। जब कपड़ा दिया तो लड़की बोली कि देखिए आप मुझसे शादी करिए। तो बोले अरे आप तो ब्राह्मण पुत्री हैं, तो हम तो क्षत्रिय हैं। तो बोले नहीं, मुझे ऐसा ऐसा श्राप मिला है, आप शादी कर लीजिए। तो शादी करने शुक्राचार्य नाराज़ हुए, बड़ा उसमें स्टोरी है आगे पीछे करते करते। और फिर क्या हुआ, बीच में ययाति ने शर्मिष्ठा से भी पुत्र प्राप्ति करवा लिया था। तो उसकी वजह से शुक्राचार्य ने उनको बूढ़ा होने का श्राप दे दिया। तो फिर लेकिन जब उनके बेटी ने हाथ जोड़ा तो शुक्राचार्य ने बोला ठीक है, तुम्हारे कोई भी बेटा तुमसे ये ओल्ड एज ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उनका सबसे छोटा बेटा था, उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया। तो देखिए कितना काम वासना ये होता है कि आदमी अपने बेटे से जवानी भी छीन सकता है। और ऐसा कहा है भागवत में कि हजारों साल ये लोग साथ में रहे, देवयानी और ये ययाति, क्योंकि तब के राजाओं का उम्र बहुत लंबा होता था। तो इतना रहने के बाद में उन्हें समझ में आया कि ये सब बकवास है, हम लोग काम वासना के लिए जी रहे हैं, लेकिन ये बकवास है। लास्ट में वो दोनों बैठ के बोलते हैं देखो हमें आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। तब वो दोनों भक्ति मार्ग में लग जाते हैं और अब मुक्त हो जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि हजारों साल कामों, कभी कभी होता है किसी को सुंदर पत्नी मिल जाए तो उसे ना मतलब बाहर की दुनिया में जीना नहीं है, धर्म का कार्य छोड़ दो ना, बस अपनी पत्नी को लेके घूमो। पत्नी सोचती है कि मेरा अगर पति अमीर है तो उसको लेके बाहर 10 बार घुमाएगी, फोटो डीपी में रखेगी, सब करेगी। तो ये काम वासने के अलग अलग रूप हैं। तो भगवान कहते हैं दुष्पुरेण अनलेन च, ये बहुत ही मुश्किल है ये पाप वासना को छोड़ना। तो ये एक पाश है माया का। और तीसरा पाश है माया का अहंकार, अहंकार रूपी पाश है। वो अहंकार कर देगी आपके पास। अगर भगवान ने आपको विद्या दिया है, बुद्धि दिया है, या आपको सौंदर्य दिया है, या आपको ताकत दिया है, शक्ति दिया है, तो आपको अहंकार दे देगी उसका कि देखो ये तुम्हारा है। असली में वो तुम्हारा नहीं है, वो भगवान से आया हुआ भाड़े का ताकत है। जो जिसका है उसके लिए इस्तेमाल करोगे तो फायदे में रहोगे, खुद के लिए इस्तेमाल करोगे तो अहंकार में चूर चूर होके नष्ट हो जाओगे। और ऐसा लगने लगता है देखो मेरी ताकत, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, कोई सुंदर है तो एकदम ऐसे लगे करके अपना मेकअप करके दुनिया को दिखाना। हाँ, तो ये सब हम जो करते हैं तो ये सब अहंकार, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, कि ये जो अहंकार है, ये काम क्रोध, ये सब जो है ये अनर्थ है, ये हमें रखने नहीं चाहिए। तो माया आपको ये सब दे देगी फ्री में, सब कुछ माया आपको दे देगी। फिर और एक पाश है, वो पाश है मोह पाश। मोह पाश जो है उसका मतलब होता है कि आप जो काम करते हैं या आप जिस वस्तु को आप खरीदते हैं या अपने पास रखते हैं, या आपके पुत्र हैं, बच्चे हैं, तो आप उनसे मोह रखते हैं। आप कोई मिठाई बनाते हैं तो उनको खिलाते हैं, दूसरे को नहीं खिलाते। लेकिन आपको क्या पता, हो सकता है वो साइड वाला आपका पिछले जन्म का बेटा हो। लेकिन देखिए माया का खेल, एक रात में
अपने को पराया और पराये को अपना बना देती है। इसलिए कभी कभी इसी जीवन में भी आप देखिएगा कि व्यक्ति जो है वो ये होता है, अचानक से आप देखिएगा कि कोई किससे शादी कर रहा है। कोई मुझे एक फैमिली मालूम है, वो लड़का ड्राइविंग स्कूल चलाता था, उसका जो वाइफ थी तो उसका कुछ लड़ाई हो गया था, और यहाँ सीखने के लिए एक लेडी आई जिसका भी अपने पति से लड़ाई था। तो ये दोनों एक दूसरे को गाड़ी सिखाते तय कर ले हम लोग शादी करेंगे। तो बदले में इन दोनों ने शादी कर लिया, तो बदले में ये जो दोनों अलग हो गए थे डाइवोर्स से, ये लोग बोले हम लोग शादी करके इनको ईगो हर्ट करेंगे। तो कभी कभी ये जो मोह पाश होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, छूटता नहीं। भरत महाराज जो थे, इनको मोक्ष मिलते मिलते भाव स्तर से भी नीचे आके पुनर्जन्म लेना पड़ा, केवल मोह के कारण। मोह इतना पावरफुल होता है। भरत महाराज जो थे, सारी सृष्टि को, आसक्ति को छोड़ के अपने राजपाट सब दूसरों को दे के वो चले गए थे जंगल में। जंगल में गए, तपस्या किए, ध्यान किए, सभी विधि विधानों का पालन किए, और इतना करने के बाद क्या हुआ, एक हिरण जो है वो गर्भवती थी, बाघ के आवाज़ से उसने बच्चा वहीं छोड़ दिया और भाग के चली गई। अब इस बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं था, और ये पूर्व पार्ट में राजा थे भरत महाराज, तो इनको थोड़ा वो फीलिंग आया कि बचाना चाहिए, तो उन्होंने जाके उस बच्ची को बचाया और अपने आश्रम में रखा जहाँ वो भजन करते थे। करते करते पता चला कि धीरे धीरे वो बच्ची ने खाया क्या, वो बच्ची ने पिया क्या, बच्ची सोई क्या, उठी क्या, इतना हो गया। तो एक बार वो बच्ची कहीं भाग गई तो ये भरत महाराज इतने तिलमिला गए, पूरा पूर्णिमा के रात को चिल्लाने लगे, कहाँ गई, इतना कर रही, उनका प्राण छूट गया। अब प्राण छूट गया तो अगले जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा। वो हिरण तो वैसी भी गई, इन्हें क्या मिला, कुछ नहीं। वहीं वो अगर ये सोचते कि हाँ ये भगवान ने मेरे को ये थोड़ा सेवा दिया, करके मुझे मेरे भजन में लग जाना चाहिए, तो बच जाते। लेकिन वो पूरा जब उसको अपना करने के चक्कर में वो लग गए तो फंस गए। तो ये शक्ति है मोह पाश की। तो भगवान कहते हैं आशा पाश शतैर्बद्धा। अच्छा, माया का एक खासियत क्या है, माया की एक खासियत ये है कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो ऐसा है कि माया जो है वो आपको ऐसे दिखाएगी जैसे वो आपको अभी दे रही है कुछ, और आप पीछे 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 उसके भागिएगा, लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं होगी। और जब आप उसको छोड़ दीजिएगा, जैसे आप पीछे पैसे के पीछे भागते हैं, तो पैसे के पीछे आप जब भागते हैं तो क्या हो जाता है कि पैसा आपको प्राप्त तो होता नहीं, लेकिन आपका दिन भर का मेहनत लग जाता है। और जब आप बोले नहीं पैसा नहीं चाहिए, देखिए जो भौतिक लोग होते हैं, भौतिक की बात कर रहा हूँ, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, या थोड़े जो पैसा कमाने के पीछे लगे रहते हैं कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो उन लोगों को क्या समस्या होता है कि बहुत मेहनत करते हैं, पूरा गणित करते हैं, सेविंग्स करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बच्चों का LIC, सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अंत में बहुत कम पैसा। हमेशा उनको फ़ोन करो तो बोलते हैं प्रभु जी आजकल पैसे की कड़की चल रही है। ठीक है, तो एनीवेज, तो ये जो पाश है कि एनीवेज, मैं अभी किस पाश की बात कर रहा, थोड़े से कमेंट्स पढ़ने में मेरा माइंड, आप लोग इतने लाइक और सब डाल रहे हैं और आज व्यूअर्स भी बढ़ गए, 29-30 हो गए, वाह वाह वाह। थोड़ा सक्सेस है। तो एनीवेज कोई कमेंट बताएगा मैं कहाँ था? एनीवेज नहीं बता सकता, मेरे को याद करना पड़ेगा, मैं किसी पाश में था। हाँ, तो सॉरी, याद आ गया। मोह पाश जो है, तो जब आप पैसा फुल कमाने के पीछे चले जाते हैं तो क्या हो जाता है कि आपको वो प्राप्त तो होता नहीं, या थोड़ा ही प्राप्त होता है, और आपसे काम बहुत करवा लेते हैं। और जो साधु होते हैं या वैरागी होते हैं, उनको नहीं चाहिए, वो बोलते हैं कि भैया नहीं चाहिए पैसा, घरदार सब बंगला भाई बहन को दान करके वो निकल जाते हैं और भजन करते हैं। जैसे कभी कभी देखिए जैन मुनि लोग होते हैं, वो निकल जाते हैं घर छोड़ के, अरबों का पैसा छोड़ के चलते हैं, लेकिन उनको जहाँ भी जाते तो 2 शिष्य आते हैं उनको छोड़ने के लिए, हर जगह खाने मिल जाता है, रहने को मिल जाता है। और अगर वो एक बार फ़ोन करके बोल देंगे इसे मदद कर दो, तो मदद भी हो जाएगा। वैसे साधु होते हैं, है ना, वैदिक प्रथा में जो साधु होते हैं उनको देखिए, कभी सबसे बड़े महंत लोग ही तो पैसा होता है। लेकिन वैसे मैं थोड़ा गरीब हूँ, लेकिन ना यही होता है, जब आप छोड़ दीजिएगा तो लक्ष्मी जी आपके पीछे आएंगी। माया देवी क्या करती है, ऐसे दिखाएगी, जब आप पीछे जाओगे तो खींच लेगी, देगी नहीं, और नहीं जाओगे तो देने आएगी। तो ये समस्या, आप लेने जाओगे तो छीन लेगी, वो खिलवाए आपसे खेलेगी वो। हाँ, कभी कभी जब हम लोग कॉलेज में थे तो दोस्त लोग जो होते हैं ना, वो बोलते हैं सबको कि
जब भी कुछ पार्टी होता था तो अपना अपना पैसा निकालो, नॉनवेज खाना है या बियर पीना है, सिगरेट फूकना है, ये मतलब एनीवेज इसमें हमें कभी नहीं था, लेकिन जो देखता था कि आपको अपना अपना कॉन्ट्री निकालना है। लेकिन उनमें से अगर हमने किसी को डिवोटी बना दिया, भक्त बना दिया, अब वो पाप नहीं करेगा, अब वो प्याज लहसुन तक भी नहीं खाएगा, तो क्या होता था, फिर उसको सारे दोस्त बोलते अरे मैं फीस्ट दूंगा, मैं ट्रीट दूंगा, तेरा पैसा मैं भरूंगा, तेरा भाई भरेगा, चल तू वापिस दारू पियो, वापिस नॉनसेंस करो, मैं हूं ना। तो ये क्या कहते हैं उसको, मतलब माया जो है आपको छोड़ेगी नहीं। हाँ, कभी कोई सुंदर लड़की रहती है, उसके पीछे आदमी बौरा जाता है, पागल हो जाता है, उसके पीछे भागता है और वो हाथ में आती नहीं। और अगर आप नहीं भागेंगे, बोले नहीं हमको, सबको आप माता जी बोल देंगे, मातृवत परदारेशु, मैं हर श्री को माँ समझ, फिर सब फोन करके बोलेंगे प्रियदर्शन लिख रहा है मैंने पार्टी दिया था। प्रियदर्शन और हम जब कंपनी में काम करते थे तो हम लोग प्रियदर्शन का मजाक करके उसको ब्लैकमेल करके पार्टी लिए थे। एनीवेज ये मेमोरीज याद रहेंगे। तो जब आप कोई सुंदर स्त्री के पीछे भागता है तो क्या होता है, सुंदर स्त्री उसे नहीं मिलती है। और अगर वो छोड़ देगा कि नहीं हमें नहीं ये सब पीछे लगना है, तो वो खुद पूछेगी अरे आप कैसे हैं, क्या हैं, तो वो ऐसा है, इसलिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये माया देवी आपको हर बार बुलाएगी, लेकिन आप मत पीछे भागिएगा, वरना वो नचाएगी और आप नाचते रह जाइएगा। हाँ, तो ये है, एक हो गया मोहपाश, कामपाश, अहमपाश, और एक होता है द्वेषपाश। द्वेषपाश यानी हम दूसरों के प्रति जो हम में कमियां हैं, उस कमियों को कहीं हम दूसरी जगह पूरा होते हुए देख लेते हैं तो हमें अंदर से द्वेष होने लगता है। उदाहरण के लिए हमें अच्छा गाना नहीं आता और कोई दूसरा अच्छा गा रहा है तो हमको भी लगता है यार मुझे भी इंडियन आइडल बन जाना चाहिए, मुझे भी गायक बन जाना चाहिए। तो हम लोग फ्रस्ट्रेशन में बाथरूम में जाके गाते ताकि तब तो कोई ना सुने और हम अकेले अपना गाना सुन के आनंद लें। हाँ, या कभी कभी हम लोग को चेस खेलना है, लेकिन हम लोग को चेस खेलना नहीं आता, दूसरा अच्छा आदमी जीत रहा है तो हमें उसे द्वेष होने लगता है। या कभी कभी कोई अच्छा प्रवचन करता है, दूसरे को नहीं आता तो उसे द्वेष हो जाता है। कोई देख रहा है कि अरे अच्छा कीर्तन करता है लेकिन हमको नहीं होता है, तो वो द्वेष करता है। तो ये द्वेष नहीं होना चाहिए, प्रायः भक्तों के समुदाय में तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक अलग पाश है। तो माया देवी यहाँ पे क्या सिखा रही है कि आप इन पाशों में जितना खेलते जाओगे, डुलते जाओगे, तो आप फंसते जाओगे। और इसकी पुष्टि भगवान ने 15वें अध्याय में की है। ऊर्ध्वमूलम मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान कह रहे हैं कि ये संसार जो है उल्टे पेड़ की तरह है। ये उल्टा पेड़ कहाँ दिखाई देता है? परछाई में, किसी तालाब के या नदी के परछाई में आपको उल्टा पेड़ दिखाई देगा। अब भगवान कह रहे हैं संसार जो है वो उल्टा पेड़ है। उल्टा पेड़ का मतलब ये प्रतिबिंब स्वरूप है ये संसार। हाँ, ये संसार जो है वो प्रतिबिंब रूपी है। तो ये प्रतिबिंब रूपी जो संसार है, इसमें आप सुख कैसे पाइएगा? जैसे एक बार क्या हुआ था, एक आदमी था, उसने देखा कि पानी में हरे कृष्णा, प्रशांत और शची, अरे वाह, ये लोग ऊटा से हैं, इन्होंने मुझे स्पेशल डोनेशन भी दिया था कॉपर वेसल्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो एनीवेज आपका तो अभी रात चल रहा होगा, मिडनाइट लेक्चर आपके लिए, पर ठीक है। तो जो व्यक्ति था वो तालाब के किनारे बैठा था और उसको तालाब के अंदर में दिखाई दे रहा था कि अंदर में सोना है। तो जम मार के जितनी बार भी ले रहा था तो कभी कीचड़ लग रहा है, कभी पत्थर लग रहा है, उसको स्क्रैचेस आ गए, परेशान हो गया, लेकिन वो उसे मिला नहीं, सोना उसे मिला नहीं। तो सोना जब मिला नहीं तो क्या हुआ, उधर से एक साधु जा रहे थे, देखा अरे भैया तुम इतना कैसे परेशान हो? तो बोलते साधु जी एक काम करिए, दोनों में 50-50 करिएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बोले बताओ। तो बोले वो देखिए जो सोना है ना, वो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर जाता हूँ मिलता नहीं। संसार में प्रतिबिंब रूपी इस परछाई रूपी पेड़ में, इस परछाई रूपी संसार में, इस माया के जाल में हम लोग केवल सुख का भास कर रहे हैं। सुख जो है वो है नहीं, सुख वहां है। जो ओरिजिनल पेड़ है, ओरिजिनल संसार है, जो भगवान का धाम है, जो ओरिजिनल जगह है, वहां सुख है, यहां सुख नहीं है। तो ये बात समझने का प्रयास करिए। ये जो हम लोग खोज रहे हैं ये मिलेगा नहीं। इसको पहले एक स्टोरी बताया करते थे हमारे गुरुजी लोग, जो हमारे सीनियर्स थे, जो हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु थे, ये लोग स्टोरी बताते थे, बड़ा अच्छा लगता था। वो कहते थे संसार एक 5 पैसे का सर्कस है। तो एक गांव में 5 पैसे का सर्कस लगा हुआ था। तो 5 पैसा सर्कस क्यों है? तो इसका जोक सुनिएगा। तो 5 पैसे सर्कस में क्या होता था,
कि एक सर्कस वाले आए, उन्होंने तंबू लगाया, अंदर में लिखा था एक एक करके आइए, 5 पैसा दीजिए और सर्कस देख के जाइए। तो सुबह 4 बजे से लाइन लग गया, 6 बजे शो शुरू होने वाला था। सुबह 4 बजे से लोग लाइन में खड़े हैं। पहला आदमी एकदम टकाटक शर्ट पैंट पहन के आया था, अंदर लिया उसको। जब अंदर लिया तो उसे ये लोगों ने 5-6 लोगों ने बहुत धोया, धपा धप मारा, उसका मुंह फुला दिया और शर्ट इधर उधर कर दिया। अरे बोले ये क्या है भैया? बोलते यही 5 पैसा सर्कस है। बोलते अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो जाके बाहर सबको सच बोल दो तो कोई नहीं आएगा, लेकिन जिंदगी भर तुम्हें हंसेंगे कि देखो ये मार खाया था, या तो चुपचाप बाहर खड़े हो जाओ और बोलो बहुत अच्छा है, बाकी लोग को भी आने दो। तो वो बोला ये दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है, सबको सब हंसेंगे, उससे अच्छा सब मार खाएं। ये बाहर आ जाता है। लोग पूछते हैं भैया कैसे है? बोले बहुत सुंदर है, आप भी जाइए। दूसरा जाता है, मार खाता है, फिर वो पहले वाले को देखता है कि भैया, फिर सब ऐसे कर करके सब मार खाते हैं। लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ हम मार खाएं। इसलिए प्राय देखिएगा जनरली सब जो भी भौतिक जीवन जीते हैं, भौतिकवादी चिंतन में जीवन जीते हैं, हाँ, चाहे वो गृहस्थ हो या कोई भी हो, तो जनरली वो अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताते और छुपा के रखते हैं। या कभी कभी किसी के पति को कुछ आदत होता है तो पत्नी कभी किसी और को नहीं बताएगी, घर में ही रखेगी। हाँ, पत्नी को भी कुछ होती हैं कमियां तो वो किसी को नहीं बताएगी, या हम में भी कुछ कमियां होती हैं हम दूसरों को नहीं बताते। हाँ, वैसे चाणक्य कहते हैं राजनीतिक तौर पे नहीं बताना ही अच्छा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो सत्य के तौर पे हम नहीं बताना चाहते। इसको हम लोग एम्बेरसमेंट कहते हैं, एम्बेरस फील होता है, हमको दुख होता है कि अरे भैया कहीं हाँ बुरा ना हो जाए, लोग हंसे ना, मजाक ना करें। तो ये संसार में किसी को सुख मिला नहीं और कोई बोलना चाहता नहीं। अब मुझे बताइए इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम प्रामाणिक रूप से निकलना नहीं चाहते। जिस दिन हम निकलने का फुल प्रयास कर देंगे और जिस दिन हम निकलने का ठान लेंगे, उस दिन ये प्रकृति का स्वभाव है, ये आपका मार्ग प्रशस्त कर देती है, खोल देती है। लेकिन ये तब तक नहीं खोलेगी जब तक आप प्रामाणिक रूप से सेवा नहीं करिएगा। आप प्रामाणिक रूप से तीव्र इच्छा नहीं करिएगा कि मुझे निकलना है, तब तक आपको कोई नहीं निकाल सकता। श्रीपाद रामानुजाचार्य 18 बार अपने गुरु के पास 100 किलोमीटर चल के गए, उनको हरिनाम नहीं मिला। लेकिन 18वें बार जब गए तो उनके गुरु प्रसन्न हुए, गोष्ठीपूर्ण, और उनको महामंत्र दिया था, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र दे दिया था। पहले मंत्र कान में दिया जाता था, अब तो ऐसा है कि वैसे खुले में भी दिया तो बहुत कम लोग लेते हैं तो बंद में तो ऐसे 1-2 ही आएंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, बोले ऐसी कलयुग के जनता जो है वो ऐसी आलसी और मूर्ख होगी, इनको पहले ऐसी दे दो। कहीं ना कहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करते हुए वो सुधर जाएंगे। तो ये माया का जो पाश है, जो अभी हमने देखा, ये द्वेष पाश और ये अनेक पाश जो है ये हमें फंसाते हैं। और माया का इस सृष्टि को समझिए, ये द्वंद्व रूपी है। द्वंद्व रूपी यानी आप जो ही कहीं पुण्य करते हैं तो अपने आप आपके हाथ से पाप हो जाता है। अगर आप कहीं पाप करते हैं तो अपने आप आपके हाथ से एक पुण्य हो जाता है। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। उदाहरण के लिए समझिए आप खेती कर रहे हैं, तो आप हल से, अभी तो ट्रैक्टर आ गया, लेकिन हल से समझिए आप ज़मीन को खोद रहे हैं। तो ज़मीन को जब आप खोद देते हैं तो क्या होता है, सारे जो अंदर में अर्थवर्म्स हैं, कीड़े हैं, जो प्राणी अंदर में जी रहे थे, ऊपर हो जाते हैं, सूर्य को एक्सपोज हो जाते हैं, तो वो मर जाते हैं। अच्छा, लेकिन आप खेती करिएगा तब कुछ खाइएगा, तो आप खेती से जो फल आएगा वो आपको पुण्य हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके हाथ से ये हो गया उसको बोलते हैं पाप। तो कर्म ऐसा है कि आप कुछ भी करिए तो द्वंद्व हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तद, कि जो विद्वान व्यक्ति है वो द्वंद्व से अपने आप को दूर रखेगा। और द्वंद्व से आप तब अपने आप को दूर रख सकते हैं जब आप अपनी चेतना को भगवान में लगाएंगे। तो इस माया शक्ति जो है, क्योंकि अभी समय कम है तो मैं इसको निष्कर्ष की तरफ लेके जाऊंगा। माया शक्ति जो है ये भगवान की ठगिनी शक्ति है। तो एक चीज याद रखिए, ये शक्ति लेकिन भगवान की है। इसको बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं, महामाया भी कहते हैं। तो ये शक्ति क्या करती है, आपको भ्रम में रखती है। और सबसे बड़ा भ्रम है कि ये मानना कि मैं ये शरीर हूं। अरे भैया, कुछ समय बाद तो ये शरीर भी आपके हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि ये शरीर भी तो भाड़े का है। इट इज गिवन ऑन रेंटल, लीज बेसिस पे आपको ये शरीर दिया हुआ है।
और लीज बेसिस पे अपने शरीर ले लिया है, लेकिन आप क्या किए, 100 साल 50 साल 60 साल जो भी आप जीवन जिए, आप कंफर्म हो गए कि ये शरीर मैं हूं, आई एम दिस बॉडी, और ये मैं बोल रहा हूं, ऐसे आपको लगने लगा। अच्छा, आप जब पैदा हुए तो आपका कोई नाम नहीं था, 21 दिन बाद आपको झूलन पालन में सब औरतें आ गई गांव की, और उसमें से किसी एक बड़े ने, दादी ने, नानी ने नाम रख दिया, अरे मोहन, तो सब बोलते हैं मोहन मोहन मोहन, मेरा नाम मोहन है, ओ प्रफुल्ल नाम रख दिया, योगेंद्र नाम रख दिया, रमेश नाम रख दिया। हाँ, तो ये सारे नाम रख दिए, और इस नाम को रख के हम उस नाम से भी अपने आप को जोड़ लिए, जिस गांव में पैदा हुए उस गांव को अपने आप से जोड़ लिए, और अपने आप को हम वो अहम हो गए और उसमें फंस गए। तो इससे बचना होगा तो हमें आत्मा के स्तर पे कार्य करना होगा, हमें ये हमेशा सचेत रहना होगा, पूरी चेतना में रहना होगा कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। शरीर ये माध्यम है भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम कितना भी भौतिक प्रयास कर लें तो हम भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। कई बार लोग इतने मूर्ख होते हैं। एक बार एक दिल्ली में एक स्कूल में एक बच्चे ने फैन में अपना रस्सी लगा के आत्महत्या कर लिया। तो सारे स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स, डीन, चेयरमैन, ट्रस्टीज सबका मीटिंग हो गया कि भैया इसका सोल्यूशन क्या है, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं फैन पे रस्सी लगा के। तो दिल्ली के विद्वान लोग हैं ना, अभी तो आप देख ही रहे हैं बहुत विद्वान लोग जीत के आते हैं दिल्ली में तो दिल्ली के विद्वान लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन लगा दीजिए तो फैन वो लटक ही नहीं पाएगा उस बच्चे का फ्रस्ट्रेशन दूर करने के बजाय हम एक ऐसा टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जिससे कोई सॉल्व होने वाला नहीं है। कितना हास्यास्पद है कि ये लोग समझ नहीं पाते। यहाँ रवि कीर्तन पूछ रहे हैं कि दुर्गा जी भगवान की कुल देवी हैं, दुर्गा जी भगवान की कुल देवी हैं। तो कैसे होता है, देखिए भगवान जब यहाँ आते हैं ना इस संसार में, तो वो विष्णु के माध्यम से आते हैं, और जैसे मैंने कल आपको बताया कि शिव जी ब्रह्मा जी के माध्यम से आते हैं। वो अनादि हैं, उनका कोई जन्म नहीं है। अजन्मा अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं अपनी इच्छा से आता हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ आता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मोदी जी को किसी जेल में जाना है तो जेलर को साथ में लेके जाएंगे ना, उनको थोड़ी मालूम है कौन सा वार्ड क्या है। तो अब लोग क्या बोलेंगे, देखो 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 ये भी कैदी है। तो जेल में रहने वाले बोल सकते हैं कैदी है, लेकिन बाहर वाले सब जानते हैं कि कैदी नहीं है, ये अपनी इच्छा से जाता आता है। तो कोई भी पावर में है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, तो अपनी इच्छा से जा सकते हैं, उसे कोई तो वैसे भगवान जो है जब आते हैं तो किसी कुल में जन्म लेते हैं। तो हर कुल की कुल देवी ही दुर्गा देवी ही होती है। दुर्गा देवी के अलग अलग नाम हैं, जैसे कोलीवाड़ा में होते हैं उनकी देवी एकवीरा आई है। हाँ, वो लोग एकवीरा देवी को साल में एक बार जाते हैं, और जो भी गचते हैं वो दे देते हैं। हाँ, एक वीरा आई तू डोंगरावरी नजर हाई तुझी कल्याणवरी। हाँ, वो लोग गाते हैं। ये हमारे ग्रुप में एक उशिरकर प्रभु हैं कोहली, उनके लिए गाया मैंने, डेडिकेटेड टू उशिरकर प्रभु तो वैसे आप चले जाइए मोकाम्बिका, तो जो कर्नाटक के लोग हैं उनका मोकाम्बिका देवी है। आप चले जाइए कलकत्ता तो काली माता उधर कुल देवी हो जाती हैं। आप मिथिला में चले जाइए तो वहाँ भगवती देवी जो हैं वो कुल देवी हो जाती हैं। तो कुल देवी जो है वो शक्ति ही होती हैं। शक्ति यानी दुर्गा देवी के अलग अलग नाम हैं, तो उनका ही जगदम्बा, अंबिका यही होती हैं। तो जब कृष्ण भी इस संसार में आते हैं तो किसी न किसी कुल में जन्म लेंगे ना, तो फिर उधर तो कुल देवी तो दुर्गा देवी होगी। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो उनके ऊपर है, वो जानती है कि ये लीला है ना। तो ऐसा है। तो इस प्रकार से जब हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाएंगे तब हम माया से मुक्त हो पाएंगे। भगवान कहते हैं माया मेताम तरंतिते, वो श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे शरणागत हो जाए, हाँ दैवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। अगर कोई मुझे शरणागत हो जाए तो मैं फिर इस माया को, जैसे एक छोटे से जल के ऊपर से आदमी चल के चले जाता है, तो वो माया देवी ये क्या पूछ रहे हैं प्रभु जी, ये सच है कि क्या हर आदमी की कुल देवी दुर्गा देवी होती है? जी हाँ, जो कुल देवी होती है दुर्गा देवी होती है, उनके अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग अगर उन्होंने अगर लीला किया है तो देखिए हर स्थान का एक जागृत देव होते हैं जो शिव जी के विस्तार होते हैं। हर कुल की कुल देवी होती है,
वो बाय डिफ़ॉल्ट दुर्गा देवी के अलग रूप होते हैं। अगर आपको आपकी कुलदेवी नहीं मालूम है तो जाके किसी भी दुर्गा देवी के चरणों में आप अपना प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कृष्ण के जीव उसमें समर्पित कर रहे हैं तो कुल देवी आपको और प्रसन्न होकर आपको ऐसे ही आपसे खुश हो जाएगी। तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये माया है किसकी, माया भगवान की शक्ति है। तो हम भगवान को शरणागत हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से माया भी जो है वो आपके ऊपर करुणा बरसाएगी, न कि आपको प्रभावशाली शक्तियों में जकड़ के रख देगी। भागवत कहता है पश्यन अपि न पश्यति, अरे देख के नहीं देख सकते तुम सच्चाई क्या है। हाँ, एक समय में अभी ये शरीर है, इस शरीर के अंदर इतने कीड़े हैं, उसके अंदर बाहर भूत घूम रहे हैं, फिर मतलब 3 गुण हैं। अभी 3 गुणों का तो मैंने चर्चा ही नहीं किया क्योंकि समय कम है। माया देवी के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण हम पे काम करते हैं। भगवान ने तो 14वां अध्याय, 17वां अध्याय, 18 का अध्याय तो सिर्फ 3 गुणों के बारे में ही बताया है। सोचिए कैसे आदमी 3 गुणों में काम करता है, कैसे प्रभाव होता है। तो ये बहुत माया शक्ति की पावरफुल शक्ति है और इसको ठगिनी शक्ति कहते हैं। तो जो ही आप अपने समस्याओं को, मटीरियल प्रॉब्लम्स को मटीरियल वे से सॉल्व करने जाओगे तो आप उस मक्खी की तरह हो जो मकड़े के जाल में एक पांव हटा के दूसरा पांव डाल रहे हो। जैसे दलदल होता है ना, दलदल चिखल होता है, कीचड़ होता है, उसमें अगर आप डालते हो तो कभी कभी एक पांव धंसता है तो दूसरा निकालता और धंसता है, करते 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 आदमी उसमें डूब के मर जाता है। वैसे आदमी को, ये संसार को प वर्ग कहा गया है, प फ ब भ म, और भागवत मार्ग को अपवर्ग कहा गया है। हाँ, अपवर्ग मतलब जो प वर्ग के उल्टा है। तो प वर्ग क्या है? प यानी परिश्रम, फ यानी फेन, मेहनत करके पूरा फेन आने लगता है परिश्रम करके। प फ ब यानी बंधन, ये करोगे तो बंधन आ जाएगा। भय निर्माण होगा कि मैंने जो कमाया वो छूट ना जाए। अंत में मृत्यु आ जाएगा। तो हम लोग प वर्ग में जी रहे हैं, तो इस प वर्ग से अपवर्ग में जाना है। तो भगवान की धर्म का पालन करते हुए, भगवान के सानिध्य में इस महामंत्र का कलयुग में जप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम उस गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास 2 मिनट हैं। आप कुछ क्वेश्चन अगर टाइप करते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा, और अगर आप टाइप नहीं करते हैं तो हम आगे जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल मिलेंगे 10:15 10:15 बजे। ये चलते रहेगा जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, है ना। मैं पकाऊंगा, आप सुनते रहिएगा। मैं क्या, जो शास्त्रों में लिखा है वो मैं आप सबसे शेयर करूंगा। और आज आप ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं क्योंकि आज मैंने इसका प्रोफाइल पब्लिक कर दिया। मुझे मालूम नहीं था, सब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे, तो हर बार मेरा वीडियो बाकी उसमें शेयर नहीं होता था। अभी मैंने पब्लिक कर दिया तो आप शेयर भी कर देंगे तो दूसरे लोग भी देख सकते हैं। रवि घोड़ा कहते हैं माया बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। प्रफुल्ल कुमार कह रहे हैं अर्निंग मनी इज पवर्ग। नहीं, पैसा उतना कमाइए जो आपकी ज़रूरतों को जरूरी है, वरना कंगाल रह जाइएगा तो बीवी भगा देगी घर से, है ना। और मठ में भी रहिएगा तो आजकल प्रेसिडेंट लोग रखते नहीं, जो डोनेशन लाते हैं उसी को रखते हैं। तो लक्ष्मी जरूरी है, लेकिन अत्याहार नहीं होना चाहिए, अति संग्रह नहीं होना चाहिए। अगर मधुमक्खी जो है अपने लिए मध निकाल के खा लेती तो बच जाती, लेकिन संग्रह कर लिया तो संग्रह करेंगे तो आप फंस जाएंगे। रवि कह रहे हैं पता होता है कि गलत नहीं करना, फिर भी हम गलत करते हैं। अर्जुन ने भी यही पूछा कि बलादेव नियोजितः, कि मैं बलपूर्वक मेरे से पाप हो जाता है। तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः, ये रजोगुण आपसे करवाता है। तो आपके पूर्व जो संस्कार हैं, पूर्व जो आपके इच्छाएं हैं, उनके हिसाब से होता है। तो आप धीरे धीरे जब भक्ति करिएगा तो आपके जो बीज हैं, पूर्व जन्म की जो आने की इच्छाएं हैं, वो बीज जल के खत्म हो जाएगा। तब ये नेचुरल, जैसे फैन चालू है और आप बटन बंद कर देंगे तो भी वो चलते रहता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो इसलिए पाप हो भी जाता है तो आप धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा चिंता। मंगेश कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु, हमारे यहाँ कुलदेवी तो बलि दिया जाता है, इसके बारे में बताओ। तो ऐसे करेंगे, जब मैं कर्म अध्याय पे प्रवचन करूंगा तब मुझे याद दिलाइएगा। मैं बलि प्रथा के ऊपर भी ज्ञान आपको जो भी थोड़ा बहुत है वो बताऊंगा। और बलि जो है वो बलि में 2 प्रकार होते हैं, कौन दे सकता है कौन नहीं, किस चीज़ का दे सकता है किस चीज़ का नहीं दे सकता है। आप सिर्फ एक कद्दू बड़ा कोहड़ा लेके उसको सिंदूर लगा के आप काट के बलि भी दे सकते हैं, या मानसिक बलि भी दे सकते हैं। उसके लिए बकरी देने का जरूरत नहीं है, वो बकरी बाद में सिझा के खाने के लिए लोग रख देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए बने रहिएगा रोज 10:15 बजे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।